अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ज़ल रहमान रहमानी। आज मुरख़ा 21 जनवरी है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। कांग्रेस पार्टी के बाद आम आदमी पार्टी भी कोविंद कमेटी को ख़त लिखकर एक मुल्क एक इंतखाब पर एतराज़ ज़ाहिर किया है। आम आदमी पार्टी ने इस पर अपना क्या मौक़िफ़ ज़ाहिर किया, आज की दूरबीन में खुसूसियत के साथ देखिए। शुमाल मशरक़ी रियासत आसाम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला हुआ है, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। पार्टी ने अपने सख्त रद्द अमल में क्या कुछ कहा, तफसीलात में देखिए। कैंसर से जंग में बड़ी कामयाबी मिली है। मुहक्किकीन की एक टीम ने ऐसी दवा तैयार की है जिसकी मदद से कैंसर के खलियात को तबाह करने में मदद मिल सकती है। कैंसर के आसान इलाज की समत में इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। हिंदू सेना ने बाबर रोड का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग कर दिया है। ताहम खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस ने स्टिकर नोच डाला। हिंदू सेना कारकुनान का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सादिर होने के बाद अयोध्या में बाबर का मुतनाज़ ढांचा यानी बाबरी मस्जिद ख़त्म कर दिया गया, तो फिर दिल्ली में बाबर रोड भी नहीं होना चाहिए। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने गोवा की आवाम से इंडिया इत्तेहाद के लिए वोट करने की अपील की है। उन्होंने अपनी अपील में क्या कुछ कहा, तफसीलात में देखिए। शामी दारुल हुकूमत दमिश्क में होने वाले फ़िज़ाई हमलों में ईरानी पासदाराने इनकलाब के मुतअद्दिद अराकीन की हलाकत की इत्तला है। ईरान के सरकारी रेडियो ने भी इन हलाकतों की तस्दीक की है। आज की दूरबीन में देखिए दमिश्क में होने वाले फ़िज़ाई हमले के बाद की सूरत हाल। पाकिस्तान में कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए तेहरान के साथ बातचीत की अहमियत पर जोर दिया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भी बातचीत के ज़रिए तनाज़ो के हल का इंदिया दिया गया है। हौसियों की जानिब से फ़लस्तीनियों की हिमायत में मालबरदार जहाज़ों पर हमलों से इस गुरोह को यमन के अंदर सियासी फ़ायदा पहुँच रहा है। हौसी इन हमलों के ज़रिए बैनुल अक़वामी बिरादरी को खुद से डील करने पर मजबूर कर रहे हैं। अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट साइबर सिक्योरिटी एहलकारों ने रूस की हिमायत याफ्ता फनकार के मुबैना साइबर हमले का सुराग लगाकर उसे नाकाम बना दिया है। माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी रिस्पॉन्स सेंटर ने एक बयान में ये इत्तला दी। तफसीलात में देखिए, जानिए और समझिए पूरा मामला। मारूफ टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से अलहदगी की अफवाहों के दरमियान शोएब मलिक ने पाकिस्तानी अदाकारा सना जावेद से दूसरी शादी कर ली है। सोशल मीडिया पर मलिक की शादी की तस्वीर के वायरल होते ही मुस्बत व मनफी तबसरों का सैलाब आ गया। आप हमें यूट्यूब पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। 2 दिनों कबल कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक मुल्क एक इंतखाब के पेश नज़र तश्कील कोविंद कमेटी को ख़त लिखकर पार्टी का नज़रिया जाहिर किया था और बताया था कि ये आइन के बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ है। और गुज़िश्ता रोज़ आम आदमी पार्टी ने भी इस मामले में कोविंद कमेटी को ख़त लिखा है। आपके कौमी सेक्रेटरी पंकज गुप्ता ने इस आला सतही कमेटी के सेक्रेटरी नितिन चंद्रा के नाम ये ख़त लिखा है। आपने ख़त में एक मुल्क एक इंतखाब के नज़रिए की सख्त अल्फाज में मुखालफत की है। आम आदमी पार्टी के ख़त में लिखा गया है कि एक मुल्क एक इंतखाब पार्लिमानी जमहूरियत के नज़रिए आइन के बुनियादी ढांचा और मुल्क की वफाकी सियासत को नुकसान पहुँचाएगा। एक मुल्क एक इंतखाब सहरुखी लेजिस्लेचर से निपटने में नाअहल है और फ़आल तौर से दल बदल मुखालिफ और अरकान असम्बली अरकान पार्लिमान की खुली खरीदो फरोख्त की बुराई को हौसला बख्शेगा। एक साथ इंतखाब कराने से जो लागत बचाने की कोशिश की जा रही है वह हुकूमत हिंद के सालाना बजट का महज 0.1% है।
कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला हुआ है, इसकी इत्तला कांग्रेस पार्टी ने दी है। पार्टी के मुताबिक आसाम के शुमाली लखीमपुर में शरपसंदों ने न्याय यात्रा की गाड़ी पर हमला किया और कई बैनर और पोस्टर फाड़ दिए गए। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट में इस मामले से मुतल्लिक मालूमात शेयर की हैं। ख्याल रहे कि राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आसाम में गुज़िश्ता रोज़ तीसरा दिन मुकम्मल हुआ। यात्रा अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होने से पहले शुमाली लखीमपुर समेत जिला के कई हिस्सों से गुजरेगी। पार्टी के मुताबिक जुमा के रोज कांग्रेस की गाड़ियों पर हदफ बनाकर हमला किया गया और तोड़फोड़ की गई। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज शोबे मवासलात जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि आसाम के लखीमपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर बीजेपी के गुंडों ने हमला कर दिया। बीजेपी के गुंडों ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पोस्टर और बैनर्स फाड़ दिए और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। उन्होंने मजीद कहा कि ये बुज़दिलाना और शर्मनाक हरकत जाहिर करती है कि बीजेपी हुकूमत भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिलने वाली मोहब्बत और अवामी हिमायत से बेचैन और खौफजदा है। लेकिन मोदी हुकूमत और इसकी हिदायत पर अमल करने वाले आसाम के वज़ीर आला को इसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह हिंदुस्तान की यात्रा है, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ इंसाफ की यात्रा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये यात्रा उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमें इंसाफ का हक नहीं मिल जाता। दैनिक असना कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमले की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि हम लखीमपुर आसाम में बीजेपी के गुंडों की तरफ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की गाड़ियों पर शर्मनाक हमले और कांग्रेस पार्टी के बैनर्स और पोस्टर फाड़ने की सख्त मजम्मत करते हैं। पिछले 10 सालों में बीजेपी ने हिंदुस्तान के लोगों को आइन के जरिए फराहम करदा हर हक और इंसाफ को पामाल करने और मुनहदिम करने की कोशिश की है। ये उनकी आवाज़ों को दबाना चाहती है और इस तरह जमहूरियत को हाईजैक करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी आसाम में बीजेपी हुकूमत की तरफ से इस्तेमाल किए गए हमले और धमकी के उस हथकंडे से नहीं घबराएगी। कांग्रेस पार्टी बीजेपी के उन कठपुतलियों के खिलाफ मुनासिब कानूनी कार्रवाई करेगी। हमारी लड़ाई और राहुल गांधी के इंसाफ के अज़्म को रोका नहीं जा सकता। कैंसर से तनहा इंडिया में हर साल लाखों अफराद की मौत हो जाती है। इसका इलाज पहले के मुकाबले कुछ हद तक आसान ज़रूर हुआ है, लेकिन केमोथेरेपी जैसे इलाज इंतहाई तकलीफदेह होते हैं और ये खर्चीला भी है। इस दरमियान एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि साइंसदानों की एक टीम ने इस समत में हैरत अंगेज़ कामयाबी हासिल की है। मुहक्किकीन की टीम ने एक ऐसी दवा तैयार की है जिसकी मदद से कैंसर के खलियात को ख़त्म करने में मदद मिल सकती है। इस दवा को कैंसर के आसान इलाज की समत में बड़ा कारनामा तस्वुर किया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दवा ओरल केमोथेरेपी की शक्ल में कैंसर के खलियात को नेस्तो नाबूद करने में मददगार साबित हो सकती है। ख़ास बात यह है कि इससे जिस्म के सेहतमंद खलियात को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता है। सील केमिकल बायोलॉजी जर्नल में शाये इस रिपोर्ट में साइंसदानों का कहना है कि इस एक गोली यानी दवा से घंटों की केमोथेरेपी और इसके दर्द को कम किया जा सकता है। यह हदफ के साथ सिर्फ उन्हीं खलियात को तबाह करती है जिनमें कैंसर तैयार हो रहा है। फिलहाल दवा का तजुर्बा सिर्फ जानवरों और तजर्बा गाहों में किया गया है, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि इसका कोई मनफी असर नहीं है। कैलिफोर्निया कैंसर सेंटर सिटी ऑफ होप के जरिए की गई इस तहकीक के बारे में चीफ रिसर्चर बताते हैं कि यह दवा कैंसर के इलाज में मुमकिन तौर पर काफ़ी मुआविन साबित हो सकती है। कैंसर की वजह से पैदा ट्यूमर वाले चूहों में इस दवा ने कैंसर खलियात को असरदार तरीके से कम किया है। मुहक्किकीन ने बताया कि इंसानों में पहले मरहले का तजर्बा जारी है। पहले मरहले के टेस्ट में दवा की खुराक और मनफी असरात की जांच की जाती है। इस मरहले पर 2 साल तक तहकीक की जाएगी। दवा की पहली गोली AOH 1996 अक्टूबर 2022 में तजुर्बा के दौरान एक मरीज को दी गई थी। इसके नताइज को लेकर स्टडी जारी है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और इससे पहले पूरे मुल्क में बड़ा हिंदू तबका जश्न की तैयारियां कर रहा है। हालांकि हिंदू तबके में कुछ ऐसे गिरोह भी हैं जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा तकरीब मुनक़िद किए जाने पर एतराज़ जाहिर कर रहे हैं, लेकिन हिंदुत्वा ब्रिगेड तो पूरे मुल्क में कुछ अलग ही माहौल बनाने पर आमादा है। इसका नज़ारा गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली में देखने को मिला जब बाबर रोड पर लगे एक बोर्ड में हिंदू सेना कारकुनान ने अयोध्या मार्ग का स्टिकर चस्पा कर दिया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हफ्ता की सुबह नई दिल्ली में हिंदू सेना कारकुनान ने बाबर रोड का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग कर दिया। हिंदू सेना के लोगों ने होटल ललित के बाहर लगे बोर्ड पर अयोध्या मार्ग का भगवा स्टिकर लगा दिया। जब इसकी खबर मिली तो दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और अयोध्या मार्ग लिखा हुआ स्टिकर नोच कर हटा दिया। मशहूर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने स्टिकर हटाए जाने की वीडियो अपने एक्स हैंडल पर शेयर की है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि हिंदू सेना कारकुनान बाबर रोड का नाम इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद बाबर के बनाए गए ढांचा यानी बाबरी मस्जिद को ख़त्म कर दिया गया। उनका कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सादिर होने के बाद अयोध्या में बाबर का मुतनाज़ ढांचा यानी बाबरी मस्जिद नहीं रहा तो फिर दिल्ली में बाबर रोड भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने बाबर रोड का नाम बदलने का मुतालबा भी किया। काबिल ज़िक्र है कि कई मौक़े पर दिल्ली की इस सड़क का नाम बदलने का मुतालबा किया गया है। बीजेपी लीडर विजय गोयल ने भी एक बार दिल्ली में बाबर रोड का नाम बदलने का मुतालबा किया था। उन्होंने कहा था कि बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला किया और अयोध्या में राम मंदिर को मुनद्दिम कर दिया था, इसलिए भूमि पूजन से पहले सड़क का नाम बदलकर 5 अगस्त मार्ग रखा जाना चाहिए। हालांकि उनका ये मुतालबा राम जन्मभूमि पूजन के वक्त पूरा नहीं हुआ और अब भी सड़क का नाम बाबर रोड ही है। आम आदमी पार्टी के सदर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने जुमा को गोवा की आवाम से हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद इंडिया को वोट देने की अपील की। केजरीवाल ने पंजाब के वजीर आला भगवंत सिंह मान की मौजूदगी में जुनूबी गोवा में एक जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार को वोट दें। आम आदमी पार्टी गोवा में सीटों की तकसीम को लेकर भी बहस में है। जब कोई फैसला हो जाएगा तो हम आपको मुत्तला करेंगे। उन्होंने रज़ाकारों पर जोर दिया कि वो पार्टी के दीगर रहनुमाओं पर तवज्जो मरकूज़ न करें बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए नए चेहरों की निशानदेही करें और उन लोगों को फ़रोग़ दें जिन पर लोगों का एहतराम और एतमाद है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के तहत पंजाब हुकूमत में 80 अरकान असम्बली भी नए चेहरे हैं जो नई सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए पार्टी के आज़म को मजबूत करते हैं। केजरीवाल ने कहा कि सियासत एक कुल वक्ती अहद है न कि जुज़ वक्ती मुलाजमत। गोवा से आम आदमी पार्टी के अरकान असम्बली पर मिसाली कारकर्दगी के लिए जोर देते हुए केजरीवाल ने रज़ाकारों से कहा कि वो दूसरे हलकों में लोगों को अपना काम दिखाएं। उन्होंने रज़ाकारों को ये भी हिदायत दी कि वो आवाम के साथ बातचीत के दौरान दिल्ली और पंजाब में उनकी हुकूमत की तरफ से उठाए गए इक़दाम के बारे में बताएं। केजरीवाल ने रज़ाकारों को लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल होने का मशवरा भी दिया और उन पर जोर दिया कि वो मुश्किल वक्त में लोगों की मदद करें, जज्बाती ताल्लुक़ पैदा करें। उन्होंने इस बात का इआदा किया कि सियासत बुनियादी तौर पर लोगों की खिदमत के बारे में है और आप रहनुमाओं के आम लोगों की ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा होने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गोवा में आइंदा 2027 के रियासती असम्बली इंतखाबात के दौरान आप हुकूमत का इंतखाब करें। ईरानी न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में होने वाले ताज़ा तरीन फ़िज़ाई हमलों में ईरानी पासदारानी इनकलाब के मुतअद्दिद अराकीन हलाक हो गए हैं। ईरानी नशरियाती इदारे की अरबी सर्विस ने बताया कि हलाक होने वाले ईरानियों में 2 आला ओहदेदार भी शामिल हैं। दरी असना ईरानी सरकारी टेलीविज़न ने इन हमलों का जिम्मेदार इसराइल को ठहराया है। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी की इत्तलात के मुताबिक हलाक होने वाले अफराद का ताल्लुक़ IRGC की खुफिया सर्विस से था। बताया गया है कि हलाक होने वालों में एक आला अफसर, उनका एक नायब और 2 दीगर ईरानी बाशिंदे शामिल हैं। शाम की जंग पर नज़र रखने वाली लंदन में कायम गैर सरकारी तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक दमिश्क में मुश्तबा इसराइली रॉकेट हमले में कम अज़ कम 6 अफराद के मारे जाने की इत्तला है। ऑब्जर्वेटरी ने मजीद कहा कि हलाक होने वालों में IRGC के 3 कमांडर और 1 शामी शहरी शामिल हैं। इस तंजीम के मुताबिक दिगर 2 अफराद की शनाख्त अभी तक नामालूम है। इसराइली हमले का निशाना शामी दारुल हुकूमत के वस्त में अलमज़्ज़ा के इलाके के एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत थी जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। दरी असना दमिश्क पर हुए इन ताज़ा हमलों पर अल अरबिया न्यूज़ चैनल के लिए एक तबसरा करते हुए सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के डायरेक्टर रामी अब्दुर्रहमान ने कहा कि धमाका दमिश्क के उस इलाके में हुआ जहां जिहाद तहरीक और हिजबुल्लाह की क़यादत की रिहाइशगाहें हैं। इसराइल फ़ौज अपने देरीना दुश्मन ईरान को ख़ित्ते में अपने फ़ौजी असर रसूख को मज़ीद वसअत देने और तेहरान के इत्तेहादी मलेशियाओं को मदद की फराहमी से रोकने के लिए अक्सर शाम में मुख्तलिफ मकामात पर हमले करती रही है।
गजा पट्टी में इस्राएली फौज की जारी कार्रवाइयों के बाद से ईरान नवाज मलेशियाओं ने शाम में अमरीकी फौजी अड्डों पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। हालिया हफ्तों में शाम और पड़ोसी मुल्क इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर मुतअद्दिद हमले हो चुके हैं। मशरक़ वस्ता के पूरे खित्ते में सलामती की सूरत हाल खासी मखदूश है। ये तनाव 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के अस्करी पसंदों की तरफ से किए गए मौलिक हमलों के बाद से है और इसमें इजाफा होता जा रहा है। हमास के हमलों के बाद से इसराइल ने हमास के खिलाफ अपनी वसी फौजी कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं। पाकिस्तान की आला सिविलियन और अस्करी क़यादत ने हमसाया मुल्क ईरान के साथ ताल्लुकात में पैदा होने वाली हालिया कशीदगी में कमी लाने पर इत्तेफाक किया है। ये कशीदगी तेहरान और इस्लामाबाद के एक दूसरे के खिलाफ फ़ज़ाई हमलों में कम अज़ कम 11 अफराद की हलाकत की वजह से पैदा हुई थी। दोनों ममालिक के माबैन मौजूदा सूरत हाल आलमी सतह पर तशवीश का बाइस बन चुकी है। हालात की संगीनी के पेश नज़र पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जुमे को इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज और खुफिया एजेंसियों के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास के बाद जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि ईरानी फ़ज़ाई हमलों के बाद की सूरत हाल पर पाकिस्तानी रहनुमाओं ने तबादले ख्याल करते हुए पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई को सराहा। बयान के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से ईरानी हमले का जवाब पेशावराना, नपातुला और मुतनासिब रद्द अमल था। पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने दोनों हमसाया ममालिक के माबैन बातचीत के लिए मौजूद ज़रियों को बरूए कार लाने और एक दूसरे की सलामती के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से निपटने पर जोर दिया। बयान में मज़ीद कहा गया है कि दोनों ममालिक को इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के वसी तर मफाद में बातचीत के ज़राए को इस्तेमाल करना चाहिए। ईरान के बकौल उसकी तरफ से मंगल को पाकिस्तानी सूबे बलूचिस्तान के ज़िला पंजगौर में की जाने वाली कार्रवाई का हदफ सीस्तान बलूचिस्तान में शिद्दत पसंदों के मुबैना ठिकाने थे। इस हमले में 2 बच्चों के मारे जाने की इत्तला दी गई थी। इसके जवाब में पाकिस्तान ने जुमेरात को ईरानी सूबा सीस्तान बलूचिस्तान में मुबैना अस्करियत पसंदों के खुफिया ठिकाने पर फ़ज़ाई हमले किए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने जुमेरात को ईरानी सूबा सीस्तान बलूचिस्तान में मुबैना अस्करियत पसंदों के खुफिया ठिकाने पर फ़ज़ाई हमले किए और इस कार्रवाई में कम अज़ कम 9 अफराद हलाक हुए। पाकिस्तान और ईरान के माबैन कशीदगी में गैर मामूली इजाफे के बाद सिफारतकारी के ज़रिए हालात को मज़ीद ख़राब होने से रोकने के लिए 2 तरफ़ा कोशिशें की जा रही हैं। दोनों ममालिक सिफारती सतह पर ऐसे बयानात और पैगामात का तबादला कर रहे हैं जिससे ये तासुर मिल रहा है कि तेहरान और इस्लामाबाद इस वक्त बाहमी ताल्लुकात में मज़ीद कशीदगी को रोकने के अमल पर जोर दे रहे हैं और दोनों को ये इदराक है कि इस वक्त इलाक़ाई सलामती और कौमी मफाद का तकाजा यही है कि दोनों हमसाया ममालिक सिफारतकारी को बरूए कार लाते हुए हालात पर काबू पाएँ। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि कशीदगी कम करने की कोशिशें की जा रही हैं। हुसैन अमीर अब्दुल नहियान ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब जलील से इस बारे में बातचीत की है। दोनों फरीक आगे बढ़ने और तशद्दुद को हवा देने के रास्ते से एक दूसरे की वापसी में ताउन करना चाहते हैं। यमन की हूसी मलेशिया और बहर अहमर में अमेरिका की ज़ेर क़यादत बहरी फ़ौजी इत्तेहाद के दरमियान हालिया कशीदगी कई तरीक़ों से ईरानी हिमायत याफ्ता हूसी अस्करियत पसंदों के मफाद में है। कुछ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक दर हकीकत ये सूरत हाल हूसियों के लिए खुश आइंद है। यमन में तनाज़ुआत से मुतल्लिक़ तज्ज़ियाकार और वाशिंगटन में कायम इंफॉर्मेशन रिसर्च सेंटर बराए यमन के साबिक़ डायरेक्टर बशामुल गमीसी का कहना है कि हूसी अमेरिका के साथ तसादुम का मौका तलाश कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पिछले 8 सालों से हूसी अपने हामियों को बता रहे हैं कि वो अमेरिका और इसराइल के साथ जंग में हैं, लिहाजा ये उनके लिए एक सुनहरी मौका है जिससे उन्हें फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। सन 2014 में हूसी बागियों की जानिब से यमन की सऊदी हिमायत याफ्ता हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ाई के बाद से ये मुल्क हालत जंग में है। 9 साल से जारी लड़ाई ने यमन को हूसियों के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में आबनाए बाबुल मंदब भी शामिल है, जो बहर अहमर में जहाज़ रानी के लिए एक अहम तरीन समुद्री गुज़रगाह है। यमन के जुनूब में बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत और उसके इत्तेहादियों का कंट्रोल है, जबकि मशरिक़ में मकामी कबाइल का गलबा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जंग की वजह से यमन में बुनियादी ढांचे को बुरी तरह नुकसान पहुँचा है और तनाज़ुआत ने मकामी आबादी को दुनिया की बदतरीन इंसानी बहरानों में से एक में धकेल रखा है। माहिरीन के मुताबिक हूसियों की जानिब से शुरू की गई लड़ाई का मकसद फतह हासिल करना नहीं है, वो बस इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ करना चाहते हैं। इसके साथ साथ ये तनाज़ो अमेरिका के मुकाबले में हूसियों के लिए कम महंगा है। तज्ज़ियाकार हशाम अल-गमीसी के मुताबिक बहर अहमर में एक मालबरदार बहरी जहाज़ पर हूसियों के ड्रोन हमले की कीमत तकरीबन $1200 है, जबकि अमरीकी फ़ौजी इत्तेहाद के हूसियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक बम की कीमत तकरीबन $1.5 मिलियन है।
अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट साइबर सिक्योरिटी एहलकारों ने रूस के हिमायत याफ्ता फनकार के मुबैना साइबर हमले का सुराग लगाकर उसे नाकाम बना दिया है। माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी रिस्पॉन्स सेंटर ने एक बयान में ये इत्तला दी। बयान में कहा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी टीम ने 12 जनवरी 2024 को कंपनी के कॉरपोरेट सिस्टम्स पर हमले का पता लगाया। साइबर हमले के मुलजिम की शनाख्त मिडनाइट ब्लिजार्ड के नाम से हुई है, जिसे नोबेलियम के नाम से भी जाना जाता है। ये रूस की हिमायत याफ्ता फनकार है। बयान में कहा गया है कि ग्रुप ने सीनियर क़यादत, टीम के मेंबरान समेत माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेट ईमेल अकाउंट के एक छोटे फीसद तक रसाई हासिल करने के लिए पासवर्ड स्प्रे अटैक का इस्तेमाल किया। बयान में कहा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वाक़े की तहकीकात जारी रखे हुए है और तहकीकात के नताइज की बुनियाद पर इजाफी कार्रवाई करेगा। साइबर हमला की शनाख्त होने पर माइक्रोसॉफ्ट ने फौरी तौर पर छानबीन की और बदनीयती पर मबनी सरगर्मी में मुदाखलत करते हुए इसके सिस्टम तक हैकर्स की रसाई को मुनक़ता कर दिया। कंपनी ने वाज़ेह किया कि यह हमला इसकी मसनूआत या खिदमात में किसी खास खतरे का नतीजा नहीं था। ख्याल रहे कि माइक्रोसॉफ्ट की मसनूआत अमरीकी हुकूमत में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती हैं और कंपनी को माजी में अपने हिफाजती तरीक़ों पर तनकीद का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक ने दूसरी शादी कर ली है। ये शादी ऐसे वक्त में हुई जब सानिया मिर्जा ने उनकी अलहदगी की खबरें सामने आ रही थी। शोएब मलिक ने पाकिस्तानी अदाकारा सना जावेद को अपना हमसफ़र मुंतखब किया है और ये शादी एक तकरीब के दौरान हुई। शोएब मलिक ने खुद इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीर का इश्तराक करके किया। सना जावेद, जिनसे शोएब ने शादी की है, वो भी तलाक याफ्ता हैं। पाकिस्तान की मशहूर अदाकाराओं में से एक सना जावेद ने सन 2020 में उमैर जायसवाल से शादी की थी, लेकिन जल्द ही ये बात सामने आई कि दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बादअज़ां दोनों ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक दूसरे की तस्वीर डिलीट कर दी और फिर खबरें आई कि दोनों में तलाक हो गई है। 28 साल सना जावेद पाकिस्तान के कई टीवी शोज़ में नजर आ चुकी हैं। उनके कई मशहूर शोज़ हैं जिनमें ए मुश्ते खाक, डंक, डर खुदा से, ज़रा याद और प्यारे अफजल शामिल हैं। इसके अलावा वो कई म्यूज़िक वीडियोस में भी नज़र आ चुकी हैं। बुध को ही सानिया मिर्ज़ा ने एक पुरस्कार पोस्ट शेयर की जिससे उनके और शोएब मलिक के दरमियान तलाक की अफवाहें तेज़ हो गई। सानिया ने लिखा था, शादी मुश्किल है, तलाक मुश्किल है, अपना सबसे मुश्किल इंतखाब करें। मोटापा मुश्किल है, फिट रहना मुश्किल है, अपना सबसे मुश्किल इंतखाब करें। कर्ज में डूबना मुश्किल है, माली तौर पर नज़्म ज़ब्त में रहना मुश्किल है, अपना सबसे मुश्किल इंतखाब करें। मुवासलत मुश्किल है, बातचीत न करना मुश्किल है, अपना सबसे मुश्किल इंतखाब करें। ज़िंदगी कभी आसान नहीं होगी, ये हमेशा मुश्किल रहेगी, लेकिन हम अपनी मेहनत का इंतखाब कर सकते हैं। सानिया ने अपने इंस्टाग्राम कहानियों पर जो इक़्तिबास शेयर किया है वो कहता है कि दानिशमंदी से इंतखाब करें। ये क़यास आराइयाँ उस वक्त मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई जब सानिया मिर्ज़ा ने शोएब मलिक के साथ अपनी ज़्यादातर हालिया तस्वीर अपने इंस्टाग्राम से डिलीट कर दी। 8 जनवरी को एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि जब कोई चीज़ आपके दिल के सुकून को ठेस पहुँचाए तो उसे जाने दो। फ़िक्र नज़र की ख़ास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद सलमान, न्यूज़ ऑफ सीतामढ़ी, शानजे, मौलाना अब्दुस्सुभान रहमानी, शाहिद दरभंगवी, ग़ुलाम रब्बानी, शहनाज खातून, मोहम्मद मुर्शिद आलम और मोहम्मद मशकूर साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से एक्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @फ़िक्र नज़र। शुक्रिया।